कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई चुकता करनी पड़ेगी और इसलिए भागे हैं। अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है, मैं बता देता हूं भाइयों। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादा किया वो पूरा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी यानी देश के विभिन्न बैंकों का पैसा लेकर भागे भगोड़ों पर बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। दो लाइन में खबर यह है कि 9600 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले विजय माल्या की 6600 करोड़ रुपए की संपत्ति को बैंकों को सौंप दिया गया है, जो माल्या की धोखाधड़ी से हुए नुकसान का 70% है। इसी तरह 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी बैंकों को सौंप चुकी है। मतलब इन तीनों के भारत आए बिना ही इनसे बड़े पैमाने पर नुकसान की भरपाई कर ली गई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री करते रहते हैं। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं। वित्तीय मामलों की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की संपत्ति जब्त करने के साथ साथ इसके कुछ हिस्सों को केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर की बैंक को ट्रांसफर भी किया गया है। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कुल 9371.17 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर सरकारी बैंकों को दे दी है। इन बैंकों को इन तीनों ने धोखाधड़ी से चूना लगाया था। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने अपनी कंपनियों के जरिए इन बैंकों से कर्ज लिया और 22,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भाग गए। लेकिन इनका ये पैंतरा भी काम नहीं आया और ईडी ने इनकी संपत्ति जब्त कर बैंकों को दे दी। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि इस कार्रवाई को बड़ा एक्शन क्यों बताया जा रहा है। भगोड़े कारोबारियों की इस तिकड़ी ने बैंकों से धोखाधड़ी की और कई सरकारी बैंकों को 22,586 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इस घोटाले में सख्त कार्रवाई करते हुए ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की 18,170 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इनमें विदेशों में जमा 969 करोड़ रुपए की जायदाद भी शामिल है, जो बैंकों को हुए नुकसान 22,585 करोड़ रुपए का 80.45% है। यानी ये तीनों कारोबारी भले ही देश से दूर हो, लेकिन ईडी इनकी नींद उड़ा चुकी है। इस एक्शन में सबसे तगड़ा झटका विजय माल्या को लगा है, जिसे भारत को सौंपा जाना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उसके भारत आने से पहले ही बैंकों ने उसके शेयर बेचकर 70% नुकसान की भरपाई कर ली है। ईडी ने कहा है कि मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के निर्देश पर उसने विजय माल्या की कंपनी यूबीएल के लगभग 6600 करोड़ रुपए के शेयर एसबीआई की अगुवाई वाले गठजोड़ को सौंप दिए, जिसके बाद डीआरटी ने यह कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने आगे कहा है कि शेयरों की बिक्री से 800 करोड़ रुपए की और वसूली 25 जून तक होने की उम्मीद है। विजय माल्या ने 17 बैंकों से कर्ज लिया और आज की तारीख में उसे लगभग 9,500 करोड़ रुपए इन बैंकों को भुगतान करने हैं। लेकिन विजय माल्या ने ना कभी मूलधन का भुगतान किया और ना ही कभी ब्याज का। लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद में मार्केट पर भी अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर पैसे सरकारी बैंकों के ही फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंकों की रकम लेकर भागने वालों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहले नहीं हुई। ईडी ने विजय माल्या के 9600 करोड़ रुपए के घोटाले के जवाब में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। ऐसी ही कार्रवाई नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ भी हुई, लेकिन बाद में उनकी संपत्तियों की कीमत कम होने से जब्त संपत्ति का आंकड़ा 2,000 करोड़ रुपए ही जा सका। कार्रवाई में जो संपत्तियां इन भगोड़ों की ईडी ने सीज की है और लगभग 9,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है बैंकों को दिया गया है। निश्चित रूप से बैंकों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो आज इस स्थिति में बैंकों को ये पैसा वापस आता है तो सीधा सीधा ये बैंकों का एक प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट का लाभ बैंकों को तो होगा ही, बैंकों द्वारा कर्ज लेने वाले छोटे कर्जदारों को भी होगा। बैंक
उस पैसे का लाभ बाकी लोगों को भी दे सकेंगे। आने वाले दिन भी इन घोटालेबाजों के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को रोकने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत भेजने की मंजूरी दी। 15 अप्रैल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी प्रत्यार्पण के आदेश दिए और अब लंदन की अदालत के फैसले से नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। हालांकि नीरव मोदी के खिलाफ अब भी यूरोपियन ह्यूमन राइट कोर्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है। भारत में जहां इन तीनों भगोड़े कारोबारियों की संपत्ति जब्त कर बैंकों के नुकसान की भरपाई हो रही है, तो वहीं विदेशों में इनके बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ये दोनों ही कदम बैंकों से धोखाधड़ी करने वालों के हौसले पस्त जरूर करेंगे।